एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है लेसन नंबर 1 सॉलिड स्टेट। तो आज हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में। क्या होता है सॉलिड स्टेट? जैसे एग्जांपल सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, स्टेट्स ऑफ मैटर। जैसे हमने जो प्रीवियस ईयर थे, हमारे प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा स्टेट्स ऑफ मैटर इन द 11th स्टैंडर्ड। ठीक है, 3 स्टेट्स हमने पढ़ी थी मैटर्स की, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, फर्स्ट इज दैट अ सॉलिड स्टेट, देन लिक्विड एंड लास्ट इज दैट गैसियस। ठीक है, ये 3 स्टेट्स के बारे में हमने इन 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा। These are the most common states of matter. ठीक है, these states of matter are the most common states of matter. First is solid, liquid and gaseous. तो आज के जो इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में। सॉलिड स्टेट के कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ क्लासिफिकेशन है, देन क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है, क्यूबिक सिस्टम क्या होता है, ओवरऑल हमें सॉलिड स्टेट में पढ़ना है। तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे हमारे 2 टॉपिक। फर्स्ट इज दैट इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे, यानी सॉलिड स्टेट क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड क्या है, ये हम हमारे आज की बेसिक वीडियो में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज द इंट्रोडक्शन एंड नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो आज हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इन द इंट्रोडक्शन पार्ट, जैसे मैंने बताया कि सॉलिड स्टेट्स ऑफ मैटर के कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स। बेसिक क्वेश्चन है, इस 7 8 स्टैंडर्ड में भी आपने पढ़ा होगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। तो हम इस सॉलिड, लिक्विड और गैसियस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि ये सॉलिड ही है, लिक्विड ही है या फिर एक गैसियस पार्टिकल है? तो इस ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसके ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर से हम फाइंड आउट करते हैं कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट इज दैट अ सॉलिड, लिक्विड या फिर वो गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, और हमारा रिकॉल का पार्ट हो गया कि हमने क्या पढ़ा था, देन उसे कैसे डिफर करते। देन वी स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन पार्ट। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हमारा फर्स्ट पॉइंट है, द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। स्ट्रॉन्ग इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन्स स्पेसिफिक एग्जांपल ले, दिस इज अ सॉलिड स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो स्मॉल पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, दिस वन आर क्लोजली अटैच्ड टू ईच अदर, क्लोजली अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ, बिल्कुल भी थोड़ी सी भी गैप नहीं रखते हैं, एक दूसरे के साथ क्लोजली अटैच होते हैं। ठीक है, तो क्लोजली अटैच होते हैं, दिस रीजन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, एक दूसरे के साथ बहुत ही क्लोजली अटैच होते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। इट शोज अ स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल, ये पार्टिकल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। दे शोज अ स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से तो पार्टिकल, जो स्पेसिफिक पार्टिकल होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलके या फिर एक दूसरे के साथ अटैच होके जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट फॉर्म करते हैं, जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का क्या होता है, डेफाइनाइट शेप होता है। क्या होता है, एक डेफाइनाइट शेप होता है और इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम भी होता है, स्पेसिफिक शेप और स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। ठीक है, डेफाइनाइट शेप एंड डेफाइनाइट वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से ये मॉलिक्यूल एक स्पेसिफिक सॉलिड स्टेट का ऑब्जेक्ट फॉर्म करते हैं और उस ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिक डेफाइनाइट शेप और डेफाइनाइट शेप एंड डेफाइनाइट वॉल्यूम होता है। एक तो फिर वो स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, ओवल शेप होता है, वेरियस शेप्स आर प्रेजेंट। तो अलग अलग शेप में वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि सॉलिड पार्टिकल किस शेप में प्रेजेंट है, उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम भी होता है। तो स्पेसिफिक शेप जो सॉलिड का होता है, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, स्पेसिफिक शेप है ट्रायंगल, जैसे हम आइस एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पे आइस का एग्जांपल लेते हैं तो विच चेंज ओनली स्लाइट विच चेंज इन अ
टेम्परेचर एंड प्रेशर। दिस आइस पार्टिकल कैसे चेंज होता है, स्पेसिफिक कौन सा भी ऑब्जेक्ट लो आप सॉलिड स्टेट का, कैसे चेंज होता है, जो सॉलिड आइस को हम क्या करते हैं, टेम्परेचर देते हैं। टेम्परेचर पे सिंपल हम रूम टेम्परेचर में भी रखते हैं आइस को, तो मेल्ट हो जाता है और आइस किस में कन्वर्ट होता है, फिर वाटर में। तो दिस सॉलिड पार्टिकल मीन्स दिस आइस इज कन्वर्टेड इनटू अ वाटर एंड वाटर इज द लिक्विड स्टेट। तो सॉलिड का जो शेप होता है चेंज हो गया। तो वी चेंज ओनली स्लाइटली विथ द चेंज इन टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से सॉलिड क्या करता है, स्लाइटली चेंज होता है, उसका शेप क्या होता है, स्लाइटली थोड़ा सा चेंज हो जाता है। Then the smallest constituent particles of various solids are atoms, ions और molecules। जैसे एग्जांपल हो गया हमारा सॉलिड है, तो यहाँ पे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट है इस सॉलिड में, हम चॉक का एग्जांपल ले सकते हैं। चॉक चॉक में कितने सारे माइन्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ कुछ तो हमारे अक्स दिखाई भी नहीं देते। तो दिस नोन एज अ एटम्स। आयन, इसे क्या कह सकते हैं हम, एटम्स कह सकते हैं, आयंस कह सकते हैं, या फिर मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स में भी छोटे छोटे एटम्स प्रेजेंट रहते हैं, चौक में भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं हम, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। इस सब में मिलके क्या फॉर्म होता है, हमारा सॉलिड फॉर्म होता है। सच ए स्मॉल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, जो स्मॉल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल, इसे क्या कहते हैं हम, पार्टिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्टिकल्स कहते हैं। तीनों को क्या कहते हैं, स्पेसिफिक, इसी को एटम्स, आयन, मॉलिक्यूल बोलने की वजह से एक कॉमन नेम है उसका, उसे क्या कहते हैं, पार्टिकल्स। तो बहुत सारे पार्टिकल्स मिलके एक स्पेसिफिक सॉलिड फॉर्म होता है, और इन जो इसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से एक स्पेसिफिक शेप और स्पेसिफिक वॉल्यूम शो करता है। और स्पेसिफिक शेप और स्पेसिफिक वॉल्यूम कब चेंज होता है, जब उसे हम कुछ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देते, कुछ टेम्परेचर देते, या फिर उसका प्रेशर चेंज होता है, तो उसका शेप भी चेंज होता है। तो इसे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल जो सॉलिड में प्रेजेंट होते हैं उसे कहते हैं एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, और तीनों को मिला के एक स्पेसिफिक नेम होता है पार्टिकल्स। क्या कहते हैं हम, स्मॉल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड विल बी रेफर्ड एज अ पार्टिकल्स। ठीक है, देन इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के बेसिस पे हमने टाइप्स ऑफ सॉलिड डिवाइड किए हैं। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज मींस क्रिस्टलाइन के एमोरफस है, इसके ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टीज द सॉलिड इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट इज द एटम क्रिस्टलाइन सॉलिड, second is the amorphous solid. Firstly, we will discuss about a crystalline solid. सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या होता है crystalline solid. The study of many crystalline solids indicates that they possess the following characteristics. जब हम बहुत सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसके कुछ कैरेक्टर्स दिए कि कैसे होता है, उसकी अरेंजमेंट कैसी होती है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, उसका मॉर्फोलॉजी कैसी होती है, ओवरऑल हमें कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ना है। The first point of the crystalline solid is there is a regularity and periodicity in the arrangement of constituent particle. Example, this is the solid particle. और हम यहाँ पे जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है वो क्या है, रेगुलर मैनर में है। ठीक है, रेगुलर मैनर में उसकी अरेंजमेंट होती है। एग्जाम्पल लाइक दिस। ठीक है, इस तरह से रेगुलर वे से पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है और पीरियोडिसिटी दिखाई देती है। पीरियोडिसिटी मतलब स्क्वायर के बाद रेक्टेंगल, यानी पीरियोडिसिटी पीरियोडिकली वो अरेंज होते हैं पार्टिकल्स। एंड द ऑरेंज देन द ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, जो अरेंजमेंट होता है, दिस ऑर्डर ऑफ पार्टिकल एक्सटेंड लॉन्ग रेंज तक की अरेंजमेंट होती है। ऐसे नहीं कि शॉर्ट कुछ दूर तक ऐसे ऑरेंज रहे रेगुलरिटी वैसे फिर वो डिस्टर्ब हो जाए, ऐसे नहीं। तो जितना बड़ा हमारा सॉलिड पार्टिकल्स है तब तक सॉलिड की अरेंजमेंट इसी तरह से होगी। ठीक है, लॉन्ग रेंज तक अरेंजमेंट ऐसी ही रहती है। ठीक है, चेंज कहाँ पे भी नहीं होती।
Then crystalline solids have a sharp melting point. जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है. एग्जाम्पल कौन सा भी पार्टिकल लो और स्पेसिफिक उसका मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर स्पेसिफिक होता है. एग्जाम्पल किसी पार्टिकल का मेल्टिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, तो शार्प वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट होगा, नॉट इन 90 डिग्री सेल्सियस या फिर 110 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, शार्प होता है, वो एक ही मेल्टिंग पॉइंट पे मेल्ट होता है. ठीक है, वो वेरी नहीं होता या फिर चेंज नहीं होता. Then third, all crystalline substances except those having a cubic structure are anisotropic. All crystalline substances except having a cubic structure, cubic structure को छोड़ के जो बाकी crystalline solids होते हैं, क्यूबिक स्ट्रक्चर को छोड़ के जो बाकी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उसका स्पेसिफिक को अनआइसोट्रोपिक शो करते हैं. अनआइसोट्रोपिक नेचर मींस जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, थर्मल देन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक्सेट्रा आर डिफरेंट इन अ डिफरेंट डायरेक्शन. दिस आर द एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं इसका अनआइसोट्रोपिक नेचर का. जैसे इस साइड में मैंने बताया, जैसे यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स का है रेगुलर वे से अरेंज है यहाँ पे. ठीक है, रेगुलर वे से पार्टिकल्स अरेंज है. तो व्हेन वी स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, जब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो जैसे देखिए कि यहाँ पे रेड वाला सर्कल देन ब्लू, तो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट क्या हो गई, चेंज हो गई. जब मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, व्हेन वी स्टार्ट फ्रॉम हियर, जब मैंने यहाँ से स्टार्ट किया पॉइंट, तो पार्टिकल की अरेंजमेंट यहाँ से चेंज है, यानी दोनों भी अलग अलग अरेंजमेंट शो कर रही है पार्टिकल्स की. मीन्स दैट जो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, चेंज हो जाती है. ठीक है, अनिसोट्रोपिक इन क्रिस्टल इज ड्यू टू अ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स. जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, तो पार्टिकल्स क्या हो जाती है, पार्टिकल्स की अरेंजमेंट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. व्हेन वी स्टार्ट फ्रॉम हियर, तो यहाँ से भी क्या हो रही है, पार्टिकल्स की अरेंजमेंट चेंज हो रही है. यहाँ पे कैसे रेड देन ब्लू देन रेड देन ग्रीन, ऐसे रेड ग्रीन हो रहा है. बट व्हेन स्टार्ट फ्रॉम हियर इज ओवरऑल ग्रीन पार्टिकल्स एंड हियर ओवरऑल रेड पार्टिकल्स, यानी चेंज हो रही है. जैसे हम डायरेक्शन चेंज करते हैं तो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट क्या होती है, चेंज होती है. जैसे जैसे हम डायरेक्शन चेंज करते हैं तो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट भी क्या होती है, चेंज होती है. इसकी वजह से जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, डिफरेंट हो जाती है. ठीक है, अलग अलग शो होती है ड्यू टू द अनआइसोट्रोपिक नेचर की वजह से. ठीक है, अनआइसोट्रोपिक नेचर में क्या होता है, अलग अलग डायरेक्शन में पार्टिकल्स अलग अलग अरेंजमेंट शो करते हैं. Then example of crystalline solids are, first is the ice. ठीक है, then salts NaCl, such as NaCl also crystalline solid. Then metal such as sodium, gold, copper, material such as a, ठीक है, जैसे आइस साल्ट, तो बेसिक है, जब सभी ने देखा है आइस और साल्ट इसका क्रिस्टलाइन सॉलिड. देन मेटल में हम डिस्कस कर सकते हैं सोडियम, सोडियम में देखा होगा अपना. देन गोल्ड, देन कॉपर, these are the metals, those are the crystalline solids. then material में कौन से प्रेजेंट है, डायमंड, ग्राफाइट and ceramics are examples of a crystalline solid. Basically this is familiar for us. then next है हमारा amorphous solid. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एंड दिस आर द अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. ठीक है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की अरेंजमेंट है. दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. इस तरह से क्रिस्टलाइन सॉलिड रेगुलर वे से अरेंज होते हैं. ये अरेंजमेंट, ठीक है, इस रेगुलरिटी से पीरियोडिसिटी शो करते हैं. इस तरह से क्रिस्टलाइन सॉलिड अरेंज होते हैं. देन एग्जांपल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमने देखा था, दिस इज शुगर, then this is the salt and this is the blue vitriol. These are the example of a crystalline solid.
एंड दिस इज द अनआइसोट्रॉपिक नेचर, जैसे मैंने बताया कि डायरेक्शन चेंज होती है तो अरेंजमेंट भी चेंज हो जाती है पार्टिकल्स की, अरेंजमेंट चेंज होने की वजह से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंट होती है. Then we will discuss about the amorphous solid. Then next second part है solid types of solid का amorphous solid. The first point of the amorphous solid is the constituent particles in amorphous solids is randomly arranged. एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे जैसे अरेंजमेंट दिखाई दी है amorphous solids की, तो यहाँ पे रेगुलर वे से अरेंज है क्या पार्टिकल? नहीं. ठीक है, यहाँ पे कुछ इनरेगुलरिटी शो हो रही है. रैंडमली अरेंज है क्या? नहीं. जैसे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड का पार्टिकल देखा तो वहाँ पे रेगुलरिटी वे से पार्टिकल, रेगुलर वे से पार्टिकल अरेंज थे, बट इन एमोरफस सॉलिड में रेगुलर वे से पार्टिकल अरेंज नहीं होते, वो रैंडमली अरेंज होते हैं. देन सेकेंड पॉइंट इज दैट amorphous solids do not have a sharp melting point. उसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता. एग्जाम्पल किसी का मेल्टिंग पॉइंट 110 डिग्री सेल्सियस है, एक तो फिर वो 100 डिग्री सेल्सियस पे भी मेल्ट हो सकता है, या फिर 120 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो सकता है, या फिर 1102 120 बीच 120 डिग्री सेल्सियस के बीच में कहाँ पे भी वो मेल्ट हो सकता है. उसका स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट है क्या? नहीं, वो वेरी होता है. दे मेल्ट ग्रेजुअली ओवर अ टेम्परेचर इंटरवल. ठीक है, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो वेरी होता है. देन दिस सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक. सॉलिड्स क्या होते हैं? आइसोट्रॉपिक होते हैं. कहाँ से भी उसके डायरेक्शन जाए तो फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी सेम होती है. कहाँ से भी हम उसके कहाँ से भी डायरेक्शन शो होती है, फिर अरेंजमेंट क्या होती है पार्टिकल्स तो रैंडमली अरेंज है. उसके अरेंजमेंट का कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है. यहाँ पे कहाँ से भी करो पार्टिकल्स रैंडमली अरेंज होते हैं. इसकी वजह से हम किसी भी डायरेक्शन से स्टार्ट करते हैं तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? सेम होती है. तो विच फिजिकल प्रॉपर्टीज? फर्स्ट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देन थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो कहाँ से भी स्टार्ट करो इन amorphous solid में सेम ही होती है. The example of amorphous solid is the glass, plastic, rubber, tar and metallic glass. Metal, metalloid alloy. ठीक है, metal, metalloid alloy. Alloy is the impure form of a metal. दो metal form की जो alloy form होता है is ना metal, metalloid alloy में भी metallic glass जो होता है वह is the example of a amorphous solid. दो मेटल मिलके जो एलॉय फॉर्म होता है, दो मेटल मिलके जो कंपाउंड फॉर्म होता है इज नोन एज अ एलॉय. देन इसके बाद हम डिस्कस करते हैं आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म. क्या होता है आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म में? आइसोमॉर्फिज्म एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है. सिंपल स्ट्रक्चर में जैसे एग्जांपल लेते हैं हम NaF एंड MgO. दो एग्जांपल. तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सेम होता है. इसकी मॉर्फोलॉजी क्या होती है? सेम होती है. बट जो इसके एलिमेंट होते हैं, जो केमिकली एलिमेंट वहां पे प्रेजेंट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. ठीक है, तो टू और मोर सब्सटेंस हैविंग द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर आर सेड टू बी आइसोमॉर्फस. ठीक है, तो दो एग्जांपल लेते हैं हम NaF और MgO का. जो स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर सेम होता है, इसे क्या कहते हैं फिर? आइसोमॉर्फ्स. क्या कहते हैं? आइसोमॉर्फस. एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज आइसोमॉर्फिज्म. कौन से भी एग्जांपल हम लेते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर क्या होता है? सेम होता है. एंड दिस नोन एज आइसोमॉर्फस. एंड इसके फिनोमेनन को कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म. एंड इन दिस सब्सटेंस द केमिकल कंपोजिशन हैज द सेम एटॉमिक रेशियो. इसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है? सेम एटॉमिक रेशियो में होता है. एग्जांपल NaF MgO. यहाँ पे Na का मॉलिक्यूल कितना है? 1. फ्लोरीन भी 1 है, 1:1 शो कर रहा है. देन Mg भी 1 है और ऑक्सीजन भी 1 है, यहाँ पे भी 1:1 शो कर रहा है. केमिकल कंपोजिशन क्या है उसका? सेम है. उसका स्ट्रक्चर भी सेम है, सिर्फ केमिकल कंपाउंड अलग अलग होते हैं. ठीक है, तो दिस नोन एज आइसोमॉर्फस एंड दिस फिनोमेना इज आइसोमॉर्फिज्म. And in this example of NaNO3 and CaCO3,
तो NaNO3 में NaNO3 एंड CaCO3, Na कितने हैं 1, देन नाइट्रोजन कितना है 1, ऑक्सीजन कितने हैं 3, ठीक है 1:1:3, देन कैल्शियम है 1, देन कार्बन 1 एंड ऑक्सीजन कितना है 3, तो 1:1:3। इसकी वजह से ये तो सेम रेशियो दिखाई दे रहे, सेम एटॉमिक रेशियो इसमें। तो NaNO3 एंड CaCO3 आल्सो आइसोमॉर्फस, ठीक है दोनों भी क्या है आइसोमॉर्फस है। तो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर सेम होता है, उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम होता है, उसके केमिकल कंपोजिशन भी मॉलिक्यूल्स क्या होता है सेम एटॉमिक रेशियो में होता है, बट केमिकल जो एलिमेंट होते हैं वो अलग अलग प्रेजेंट होते हैं। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? अ सिंगल सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट इन 2 और मोर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। एग्जांपल लेते एग्जांपल है यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है CaCO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट किस फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है? कैल्साइट के फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है, एरागोनाइट के फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है। तो क्या यहाँ पे एक स्पेसिफिक कंपाउंड अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, कौन सा भी एक एग्जांपल लो, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्साइट के फॉर्म में भी प्रेजेंट रहता है, एरागोनाइट के फॉर्म में भी प्रेजेंट रहता है, इन्हें दोनों भी क्या है कैल्शियम कार्बोनेट ही है तो दोनों भी कैल्शियम कार्बोनेट, बट वो अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। तो सिंगल सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट इन 2 और मोर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, कैल्शियम कार्बोनेट के ये 2 फॉर्म में हम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर शो कर सकते हैं, फर्स्ट इज द कैल्साइट एंड सेकंड इज द एरागोनाइट, ठीक है एग्जांपल देन अल्फा कॉर्टेज एंड बीटा कॉर्टेज एंड क्रिस्टाबोलाइट। अल्फा कॉर्टेज बीटा कॉर्टेज एंड क्रिस्टाबोलाइट जो है इसकी फॉर्म है किसके सिलिका की। जो सिलिका प्रेजेंट होता है तो किस फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है? अल्फा कॉर्टेज के फॉर्म में प्रेजेंट रह सकता है, बीटा कॉर्टेज के फॉर्म में, या फिर थर्ड वन इज दैट क्रिस्टाबोलाइट। आपके बुक में जैसे मिनी क्रिस्टलाइन फॉर्म में दिया है, जैसे क्रिस्टाबोलाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अल्फा कॉर्टेज का स्ट्रक्चर कैसा है, बीटा कॉर्टेज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या है अलग अलग है, 2 और मोर फॉर्म में क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, पर तीनों एक ही फॉर्म, एक ही उसका मेन फॉर्म कौन सा है सिलिका। इस सिलिका के क्या 3 फॉर्म है, सिलिका अल्फा कॉर्टेज फॉर्म में प्रेजेंट रह सकता है, बीटा कॉर्टेज और क्रिस्टाबोलाइट फॉर्म में भी प्रेजेंट रह सकता है, पर उसके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। देन पॉलीमॉर्फिज्म occurs in element is called as allotropy। पॉलीमॉर्फिज्म occurring in element, पॉलीमॉर्फिज्म एलिमेंट्स में प्रेजेंट होता है तो उसे क्या कहते हैं एलोट्रॉपी। जब पॉलीमॉर्फिज्म एलिमेंट्स में प्रेजेंट होता है, पॉलीमॉर्फिज्म शो इन एलिमेंट्स, तो इट्स नोन एज अ एलोट्रॉपी। क्या कहते हैं फिर उसे हम एलोट्रॉपी कहते हैं। जैसे जो फॉर्म होते हैं ना बीटा कॉर्टेज अल्फा कॉर्टेज क्रिस्टाबोलाइट सिलिका के पॉलीमॉर्फस है, तो अलग अलग कंडीशन पे वो फॉर्म होते हैं। देन फॉर एग्जांपल जैसे हम कार्बन के एलोट्रॉपी कौन सी है, कार्बन के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कैसे शो होते हैं, जैसे डायमंड भी क्रिस्टलाइन अलग क्रिस्टलाइन फॉर्म यानी पॉलीमॉर्फस है किसका कार्बन का, देन ग्राफाइट देन फ्लोरीन, ठीक है दिस आर द पॉलीमॉर्फस ऑफ अ कार्बन। उसके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या होते हैं अलग अलग होते हैं, पर किसके फॉर्म है वो कार्बन के फॉर्म है। दिस आर द एग्जांपल ऑफ अ पॉलीमॉर्फिक फॉर्म ऑफ कार्बन, फर्स्ट इज द डायमंड ग्राफाइट एंड फ्लोरीन, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। आज के वीडियो में हमने 2 टॉपिक डिस्कस किए, फर्स्ट इज द इंट्रोडक्शन एंड सेकंड इज द टाइप्स ऑफ सॉलिड। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट वीडियो का देन जैसे क्लासिफिकेशन है, फर्स्टली तो हमें ओवरऑल पार्ट में सॉलिड स्टेट में सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में ही पढ़ना है, नॉट स्टडी इन एमरफस सॉलिड, ओनली क्रिस्टलाइन सॉलिड मींस क्रिस्टलाइन सॉलिड के कौन से पार्ट है, क्लासिफिकेशन क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ओवरऑल हमें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करना है। थैंक यू।